आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की। देखो, जब किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी नए पर्सन को एज अ न्यू पार्टनर ज्वाइन करवाया जाता है तो उसी को बोला जाता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म जो पहले से अपना बिजनेस कर रही है उसके अंदर किसी नए पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिशन दिया जाता है, यानी कि उसके बाद में वो पर्सन भी उस फर्म का पार्टनर बन जाएगा, तो इसी को बोला जाता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब हम किसी पर्सन को पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन देते हैं तो पुराना जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स का वो वाला क्लोज हो जाता है और उसकी जगह पर एक नया एग्रीमेंट जो है वो बनाया जाता है। यानी पुरानी जो पार्टनरशिप होती है वो पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगी और उसकी जगह पर एक नई पार्टनरशिप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं हम किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर हैं, एक है ए और एक है बी। ये अपना पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो रन करते हैं। इन्होंने क्या किया, नए पर्सन सी को भी अपनी पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन दे दिया। यानी ये जो सी है वो भी ए और बी की फर्म को ज्वाइन करेगा एज अ पार्टनर। तो यहां जब सी इन दोनों की पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करेगा तो इसी को बोला जाता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी एक ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी नए पर्सन को एज अ पार्टनर के लिए ज्वाइन करवाना। अब जो पर्सन नया एडमिशन लेता है उसे बोला जाता है न्यू पार्टनर, और जो पहले से पार्टनरशिप फर्म के अंदर वर्क कर रहे होते हैं उनको बोला जाता है ओल्ड पार्टनर्स। जो नया एडमिशन ले रहा है वो होता है न्यू पार्टनर, और जो पहले से पार्टनरशिप फर्म के अंदर होते हैं उनको बोला जाता है ओल्ड पार्टनर। अब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन लेता क्यों है, या पुराने वाले पार्टनर नए वाले को एडमिशन क्यों देते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मेन बात यह होती है कि जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो वो बिजनेस के अंदर कुछ कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करता है, यानी वो भी बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। तो फर्म को जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट फर्म की कंप्लीट हो जाती है, प्लस नया पार्टनर पुराने वाले पार्टनर के साथ में मिल के काम भी करता है, तो फर्म की जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी उनकी कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो नया पार्टनर होता है वो ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के अंदर तभी एडमिशन ले सकता है जब ओल्ड वाले पार्टनर इस बात के लिए एग्री करते हो। यानी ओल्ड पार्टनर जितने भी होते हैं अगर वो सारे के सारे एग्री करते हैं कि नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाए तभी नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन ले सकता है, नहीं तो वो फर्म के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता है। जैसे ए एग्री करता है बट बी एग्री नहीं करता कि सी को एडमिशन दिया जाए, तो इस केस में सी नया पार्टनर नहीं बन सकता। ए एग्री नहीं करता बट बी एग्री करता है, तब भी नया पार्टनर सी जो है वो एज अ पार्टनर एडमिशन नहीं ले सकता। यानी पुराने वाले पार्टनर में से अगर कोई भी पार्टनर इस बात के लिए एग्री नहीं करते हैं कि सी को पार्टनर बनाया जाए तो वो सी नया पार्टनर नहीं बनेगा। जब ओल्ड पार्टनर सारे के सारे एग्री करते हैं, ए और बी दोनों इस बात के लिए एग्री होते हैं कि सी को एज अ पार्टनर ज्वाइन करवाया जाए, तभी सी जो है वो इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिशन ले सकता है, अदरवाइज ये सी जो है वो न्यू पार्टनर नहीं बन सकता। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या हुआ कि जब किसी ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी नए पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिशन दिया जाता है, इसी को बोला जाता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जो नया आता है उसको हम बोलते हैं न्यू पार्टनर, और जो पहले से अपना बिजनेस कर रहे होते हैं उसको बोला जाता है ओल्ड पार्टनर्स। नया पार्टनर तभी एडमिशन ले सकता है जब सारे के सारे ओल्ड पार्टनर इस बात के लिए एग्री करते हो। जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो नए पार्टनर को फर्म के अंदर कुछ राइट्स मिलते हैं। वो राइट्स क्या होते हैं, जब हम नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं तो नए पार्टनर के कुछ राइट्स होते हैं। पहला, राइट टू शेयर इन
फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी कि नए पार्टनर के एडमिशन के बाद फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उस प्रॉफिट और लॉस के अंदर वो नया वाला पार्टनर जी है वो भी जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। यानी प्रॉफिट होगा तब भी उस नए वाले पार्टनर को शेयर मिलेगा और लॉस होगा तो उसको भी वो बॉन्ड करेगा। दूसरा, राइट टू शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म की जो एसेट्स होती है उस एसेट्स के अंदर भी न्यू पार्टनर को शेयर मिलेगा। तो जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन लेता है तो उसके कुछ राइट्स होते हैं। फर्स्ट, राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसके अंदर उसको शेयर मिलेगा। दूसरा, शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म की जो एसेट्स होती है उसके अंदर भी शेयर जो है वो मिलेगा। अब फ्यूचर में प्रॉफिट में उसको शेयर मिलेगा, एसेट्स में उसको शेयर मिलेगा, तो ऐसे तो मिलेगा नहीं, तो न्यू पार्टनर को भी कुछ ना कुछ इसके लिए कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। न्यू पार्टनर फ्यूचर में प्रॉफिट के अंदर शेयर लेने के लिए फर्म को कुछ अमाउंट पे करता है जिसे बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। फ्यूचर में प्रॉफिट लेने के लिए न्यू पार्टनर जो पेमेंट करता है उसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और एसेट्स के अंदर शेयर लेने के लिए न्यू पार्टनर जो पेमेंट करता है उसे बोला जाता है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो फ्यूचर प्रॉफिट मिलेगा न्यू पार्टनर को, उसके लिए वो जो पेमेंट करता है उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और एसेट्स में शेयर लेने के लिए वो जो पेमेंट करता है उसको बोला जाता है कैपिटल बाय न्यू पार्टनर। अब एसेट्स में भी शेयर मिलेगा और पार्टनर के एडमिशन के बाद फर्म की जो लायबिलिटीज क्रिएट होती है उस लायबिलिटीज के अंदर भी न्यू वाले पार्टनर को जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। उसके आने से पहले अगर कोई लायबिलिटीज है तो उसका पेमेंट करने के लिए न्यू पार्टनर जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन उसके एडमिशन के बाद अगर कोई लायबिलिटीज क्रिएट होती है तो उस लायबिलिटीज के अंदर जो है उस न्यू वाले पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो ये है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या होता है, जब एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी नए पर्सन को एज अ न्यू पार्टनर, एज अ पार्टनर आप एडमिशन देते हो, इसी को हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जो पहले से अपना बिजनेस कर रहे होते हैं वो होते हैं ओल्ड पार्टनर, और जो नया ज्वाइन करता है उसे बोला जाता है न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर तभी एडमिशन ले सकता है जब सारे के सारे ओल्ड पार्टनर इस बात के लिए एग्री करते हो। जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसके कुछ राइट्स होते हैं। पहला, राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी कि उसके एडमिशन के बाद जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसके अंदर उसको भी शेयर मिलेगा। और दूसरा, राइट टू शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म की जो एसेट्स होती है उस एसेट्स के अंदर भी वो शेयर लेता है। प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए न्यू पार्टनर जो पेमेंट करता है उसे बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल, और एसेट्स में शेयर लेने के लिए वो जो पेमेंट करता है उसे बोला जाता है कैपिटल।